26 जनवरी की पहली घटना, बाबा ड्रेसेज के बाहर बवाल। 31 जनवरी को इनके जिम के बाहर बवाल, हुड़दंग, गाली गलौज सब कुछ। और उसके बाद आज कहें तो 1 महीना लगभग होने जा रहा है और कोई गिरफ्तारी नहीं। बिल्कुल है? नहीं, पुलिस वाले भी नहीं आ रहे नहीं हैं, आ रहे। आपको अप्रोच नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल एसआईटी के लोग आपसे मिलने नहीं आए। कोई नहीं आया। एसआईटी गठित की गई, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि एसआईटी के लोग जांच पड़ताल के क्रम में आपसे मिलने नहीं आए। बिल्कुल। तो आपको कोई खतरा भी लगता है इन सबसे? देखो भैया, अभी तो जैसे सोशल मीडिया पे आ रहा था कि कोई 2 लाख रुपए दे रहा था मानने के लिए, कोई 5 लाख रुपए दे रहा था, वो काफ़ी चल रहा था। आपके जिम में लोगों का आना जाना कम हुआ, लेकिन उसका बहुत सारा सपोर्ट भी, हम लोगों के बहुत सारे सब्सक्राइबर, हमें लोगों ने कॉल किया कि दीपक का नंबर दीजिए। तो क्या कुछ सपोर्ट से कुछ स्थिति बेहतर बनी है या सपोर्ट मिला या नहीं? मैं दर्शकों से भी अपील करता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर ये कोई अकाउंट नंबर देंगे या कोई जानकारी देंगे किसी का नंबर, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि हाँ, ये 5 लोगों का स्पॉन्सर है। जी। तो ऐसे लोग अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो जानकारी है उसके आधार पर दीपक को रीच आउट कर सकते हैं और इनकी आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। 5-6 दिन पहले देखा, जो आपके मित्र हैं विजय रावत, और आपका एक वीडियो आया जिसमें आपने इंसानियत जोड़ो यात्रा निकालने की कोई अपील की। हालांकि उसमें आपने पूछा भी, रायशुमारी भी की लोगों से कि क्या निकालनी चाहिए यात्रा नहीं, उसका क्या है और क्या मकसद है? और ये सब आप करोगे तो राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, वो कहेंगे तो हमारा चैलेंजर पैदा हो रहा है। हम भारत जोड़ो यात्रा पे निकाले मोहब्बत की दुकान और ये इंसानियत जोड़ो यात्रा पे चले। जी, वो तो अब उनकी सोच है, वो क्या सोचते हैं। अगर वो देखो क्या, तो इससे तो मैं क्या ही बोलूं। तो नहीं करने लगे? नहीं, कंपटीशन वाली बात राहुल गांधी ने तो नहीं कहा कि दीपक ये सब छोड़ो यार, मैं निकाल चुका हूँ, तुम अब ये कौन सी यात्रा? नहीं, उन्होंने तो बहुत शाबाशी दी इस चीज के लिए। से अहम मसला मेरे जैसे पत्रकारों के लिए और दीपक के लिए और उन तमाम अमन पसंद लोगों के लिए है कि दीपक के जिम पर जो हमला हुआ, 50, 60, 70 जो जितने भी बजरंग दल के लफंगे गुंडे, मैं बार बार उनको गुंडे लफंगे बोलता हूँ, जो 31 जनवरी को जो घटना हुई, उस घटना के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी 3। एक एफआईआर जो बाबा गारमेंट्स वाले ने किया, दूसरी एफआईआर जो पुलिस ने की लगभग पौने 10 बजे, पौने 11 बजे, जो अज्ञात लोगों के खिलाफ की, बजरंग दल के हुड़दंगी जिनके चेहरे पहचाने जा रहे थे, जिनकी तस्वीरें हैं, वीडियो वायरल है, सबूत है, वो सब पुलिस की एफआईआर में अज्ञात थे। दीपक ने एक शिकायत दी थी जिसमें वो शिकायत आज भी मेरे पास है, बार बार वीडियो में पढ़ता हूँ, जिसमें इन्होंने कई लोगों के नाम बताए थे कि ये सब लोग वो बवाल करने आए थे, कुछ गाड़ियों के नंबर दिए थे, कुछ फोन नंबर दिए थे, लेकिन ये शिकायत कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। इस शिकायत के आधार पर कोई एफआईआर नहीं हुई और वो जो अज्ञात एफआईआर हुई जिसकी एसआईटी जांच कर रही है, जिनके चेहरे बार बार कहता हूँ पहचाने हुए, उनमें से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। आज हम 23 फरवरी को बात कर रहे हैं। 26 जनवरी की पहली घटना, बाबा ड्रेसेज के बाहर बवाल। 31 जनवरी को इनके जिम के बाहर बवाल, हुड़दंग, गाली गलौज सब कुछ। और उसके बाद आज कहें तो 1 महीना लगभग होने जा रहा है और कोई गिरफ्तारी नहीं। बिल्कुल है? 2 गिरफ्तारी हुई है उसमें, जिनका इन मैटर से कोई लेना देना नहीं है। एक है जिसने कुछ गलत बयान दिए थे और मोमदन को लेकर कुछ गलत, दीपक बजरंगी करके है, उसने कुछ गलत बयान दिए थे, तो उस वे में उसको गिरफ्तार किया है। और एक लड़का और है, उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा है, तो उसने ड्रिंक कर जो बाबा जी की शॉप के बगल में है आमिर की दुकान, वहाँ जाकर बदतमीजी करी थी। इस मैटर से लेकर कोई उनकी गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है। तो ये बताओ, चूंकि हम 31 जनवरी की घटना लेके देखें तो आज 23 दिन हो गए, 24 दिन हो गए, तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई एसआईटी बनी, कोई पुलिस वाले आपसे आकर पूछताछ या कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं आपका बयान लेकर कि भाई कौन लोग थे, क्या थे, सब जो ये शिकायत है इसको कहीं एक्नॉलेज नहीं किया है? जी नहीं किया। पुलिस वाले भी नहीं आ रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल। एसआईटी के लोग आपसे मिलने नहीं आए? कोई नहीं आया। एसआईटी गठित की गई, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि एसआईटी के लोग जांच पड़ताल के क्रम में आपसे मिलने नहीं आए। बिल्कुल। अब दीपक कुमार की जो शिकायत है वो मेरे पास है, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ, इसमें जो दीपक ने नाम लिखा था, राजेश जदली, शोभित अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, शक्ति, सौरभ कश्यप, दीपक बजरंगी, गौरव कश्यप, आयुष त्रिपाठी, कमल पाल, राजेश नौटियाल, नयन मोंगिया। हालांकि इसमें एक दीपक बजरंगी का नाम है, अंकित काला, आशीष काला, युवराज मीना, सौरभ नौटियाल, ये सब नाम इन्होंने लिखे हैं। विक्रांत भंडारी, हार्दिक पाल, सही नाम बोल रहा हूँ? ये हार्दिक को उन्होंने गिरफ्तार किया है, मैंने जो बताया ना, जो दूसरा दारू पीकर गया था दुकान पर, तब उसको गिरफ्तार किया। तो इन सब के नाम इन्होंने लिख के दिए थे पुलिस को, जो इनकी शिकायत है। इनकी शिकायत एफआईआर में तब्दील नहीं हुई, उल्टे
जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने शिकायत की और जो हुड़दंगी थे उनमें से 2 की एफआईआर, 2 के नाम से शिकायत एफआईआर की शक्ल में दर्ज हुई दीपक के खिलाफ। उस पर भी हम लोगों ने काफी बात की कि जिस शख्स ने सही काम किया, इंसानियत की मिसाल कायम की, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई हुड़दंगियों की शिकायत पर, नेम्ड एफआईआर। और जो लोग शामिल थे उस हंगामे, हुड़दंग, गाली गलौज में, इनकी मां बहन की गाली दे रहे थे, वो अज्ञात एफआईआर में दर्ज है। अब अगर कोई शिकायत आपकी कहीं सुनी नहीं गई, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, तो फिर आप लोग कुछ अप्रोच कर रहे हो कहीं? अप्रोच तो क्या कर रहे हैं भैया, हम तो यही बोलना चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ किया है उन्होंने किया है, जो भी गैरकानूनी काम किए हैं, जो भी गाली गलौज कर रहे हैं, जो भी बाहर से लड़के आए हैं, जैसा भी है, जो उन्होंने हमारे कोटद्वार का माहौल ख़राब किया है, मैं चाहता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और हम उसी काम में लगाऊँ। मेरे को संतुष्टि तभी मिलेगी जब उनकी गिरफ्तारी होगी। और उनमें से कई ऐसे चेहरे हैं जो उस वीडियो में दिख रहे थे, 14-15 चेहरे, जिनको बार बार मैंने अपने वीडियो में दिखाया है। उस वीडियो में गाली गलौज करने वालों के चेहरे पहचाने जा रहे हैं। खास बात ये कि उनमें से 4-5 ऐसे भी हैं, वो क्या नौडियाल है, कोई सौरभ नौडियाल, हाँ, सौरभ नौटियाल। एक और देहरादून वाला क्या नाम है लड़का जो बजरंग दल का लीडर है देहरादून से, ये सब इंटरव्यू बाकायदा दे रहे हैं वहाँ, जो घूम रहे हैं, हाँ, इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई हाँ, दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, तो वो सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं यूट्यूब पर और चैनल पर, और पुलिस के मुताबिक वो अज्ञात हैं और वो उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो उम्मीद भी नहीं है फिर? मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है, जहाँ तक कि मेरे को ऐसा लग रहा है गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक कुछ मतलब ऐसा लगा नहीं है उनको देखकर, क्योंकि जो तो बिंदास घूम रहे हैं बाजार में। अमन स्वेडिया नाम का लड़का था। और उसके बाद मैंने अपने वीडियो में पहले भी एएसपी से जो बात की थी वो सब आपने देखा होगा। अब सवाल उठता है कि एक तरफ पुलिस का ये रवैया, जिसमें वो हुड़दंगी गुंडे, जिनको पुलिस ने अज्ञात के तौर पर ही एफआईआर में, जिनकी गुंडागर्दी का जिक्र पुलिस ने विस्तार से किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं। बीजेपी शासित राज्य है और वो सब खुलेआम डंके की चोट पर घूम रहे। तो आपको कोई खतरा भी लगता है? देखो भैया, अभी तो जैसे सोशल मीडिया पे आ रहा था कि कोई 2 लाख रुपए दे रहा था मानने के लिए, कोई 5 लाख रुपए दे रहा था, वो काफ़ी चल रहा था। तो ये चीज़ें देखकर तो फैमिली को काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था, फैमिली बहुत टेंशन में हो रही थी, क्योंकि फैमिली जब सोशल मीडिया पर ये चीज़ें देख रही थी कि कोई दीपक को मारेगा, कोई उसको जाकर समझाएगा और ऐसे करेगा तो उसको हम 5 लाख रुपए देंगे, उसकी गर्दन काट के लाएगा और ऐसे, मतलब ये चीज़ें चल रही थी। तो ये चीज़ें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं अभी देखो, अभी कुछ दिन पहले की बोला था उन्होंने कि 12 तारीख को फिर आएंगे और आकर जो है उसको हम समझाएंगे। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी। तो पिंकी नाम का उसको, बिल्कुल पिंकी नाम का, वो फिर भी लगातार धमकियाँ दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं दे रहे हैं, बोल ही रहे हैं वो। ऐसी बहुत सारी धमकियां दीपक को मिली थी। एक दिन संजोग से पिछली बार जब मैं गया था, दीपक के साथ ही बैठा था कोटद्वार में इनके घर पे, तभी इनके मोबाइल पर एक घंटी बजी और फोन करने वाले ने इन्हें धमकाया था। वो वीडियो मैंने अपने यूट्यूब पर डाला था। और उसके बाद जिस पिंकी का जिक्र कर रहे हैं, जो इनको सबक सिखाने का ऐलान के साथ कुछ लोग गए थे, पुलिस ने रोका। अब एक तो पुलिस का ये रवैया है, जाहिर है बीजेपी शासित राज्य है। दूसरा, जिम, एक चिंता हम सबको, तमाम लोगों को रही होगी कि भाई जिम में अचानक आपके जिम में लोगों का आना जाना कम हुआ, लेकिन उसका बहुत सारा सपोर्ट भी, हम लोगों के बहुत सारे सब्सक्राइबर, हमें लोगों ने कॉल किया कि दीपक का नंबर दीजिए। तो क्या कुछ सपोर्ट से कुछ स्थिति बेहतर बनी है या सपोर्ट मिला? या हाँ, सपोर्ट तो देखो मिल रहा है सर। अब लोग बाग हेल्प करने के लिए आ रहे हैं आगे। उन्होंने वैसे मेरी फाइनेंस के वैसे हेल्प करने के लिए उन्होंने बोला है। मैंने उनके लिए इस चीज़ के लिए तो मैंने मना किया है कि मैंने उनको यही बोला है कि आप जिम की मेंबरशिप ले लीजिए, और उन्होंने बोला है कि जिम की मेंबरशिप तो ले लेंगे, हम आ नहीं पाएंगे, इतनी दूर कैसे आएंगे। तो मैंने कहा, उनको बोला कि आप या तो किसी बच्चे को स्पॉन्सर कर दो, जिम की मेंबरशिप ले लो, आप किसी बच्चे को स्पॉन्सर कर दो, वो जिम में आके एक्सरसाइज कर लेगा, उससे मेरे जिम में बच्चा भी आ जाएगा और फीस भी आ जाएगी। तो इस तरह से लोग कर रहे हैं। ये मैं अपने दर्शकों से भी अपील करता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर ये कोई अकाउंट नंबर देंगे या कोई जानकारी देंगे किसी का नंबर, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कि आप चाहें, जैसे एक स्वाभिमान भी होता है, खुददारी होती है। लास्ट टाइम भी जब इनसे मिला था, ये कह रहे थे कोई कहीं पैसे दे दे और जिम में नहीं आ रहा है तो कैसे होगा, और एक चिंता भी होती है कौन आदमी क्या पैसे देके फंसाना चाहे, क्या पर्पस है। बहुत सारी एजेंसियां काम करती है। तो जैसे इन्होंने कहा कि कोई चाहे तो स्पॉन्सर कर सकता है कुछ बच्चों को, कोटद्वार के बच्चे, ऐसे बच्चे आपके जिम में आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ही कॉन्टेक्ट भी बताएंगे कि हाँ ये 5 लोगों का स्पॉन्सर कर जी। तो ऐसे लोग अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो जानकारी है उसके आधार पर दीपक को रीच आउट कर सकते हैं और इनकी आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। क्योंकि सोचिए कहाँ
150 लोग जिम में जाते थे, कहाँ 15, 20, 25 अगर आ गए, शायद 10 साल, 10,000 है 1 साल की फीस। बिल्कुल हाँ 10,000 जी। 1 साल की फीस है। और ऐसे भी अगर कोई शख्स इस तरह से सामने आया देश में, इस माहौल में जहाँ बहुत खतरे हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिस तरह से दीपक ने किया और भुगत भी रहे हैं, ये अलग बात है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इनके साथ हैं, तो फिर हौसला अफजाई की जरूरत है। हम सब की ड्यूटी, आपकी ड्यूटी एक दर्शक के तौर पर, कि आप दीपक के साथ खड़े हों, ताकि इसे ये एहसास ना हो कि ये कहीं लेफ्ट आउट। मेरे ख्याल से ये एहसास होगा भी नहीं, आपको लगता होगा कि बहुत सारे लोगों ने आपका साथ बिल्कुल नहीं, दिया। मुझे हिसाब से प्यार मिल रहा है, लोग बाग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अब लोग बाग सामने भी आ रहे हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए बोल रहे हैं कि हम लेंगे। तो ऐसा तो नहीं है, अफसोस तो नहीं है इन चीज़ का अब। ना पहले भी अफसोस नहीं था, खैर अब तो खैर क्या, पहले भी नहीं था, बस थोड़ा फैमिली को लेकर था बस। अब वो रहता ही है हर किसी को, जब फैमिली के ऊपर बात आती है तो फैमिली थोड़ा सा डर जाती है तब। तो ऐसा नहीं है, अफसोस नहीं है, मेरे को खुशी है कि मैंने एक अच्छा काम किया है, और उस अच्छे काम का जो है लोग बाग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं और मेरे को कॉल मैसेज कर रहे हैं। तो जैसे कि आज आपने देखा ही है कि मैंने बताया आपको कि राहुल जी ने मेरे को कॉल करके बुलाया है, तो कहीं ना कहीं मैंने अच्छा काम करा है, इसलिए उनको अच्छा लगा है, तो इसलिए उन्होंने मेरे को बुलाया है। और यही बात मैं सबको भी कहना चाहता हूँ, आप लोग मिलोगे ना मेरे से मिलो आप, तो मैं मिलूँगा आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे को किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कि उन्हें एक अच्छे इंसानियत के नाते उन्होंने मेरे को बुलाया, एक अच्छा काम मैंने किया इसलिए उन्होंने मेरे को बुलाया, और मेरे को इस चीज़ की बहुत खुशी है। मैं दीपक की माँ से भी मिला था पिछली बार जब कोटद्वार गया। इनकी माँ एक चाय की दुकान चलाती हैं, छोटी सी गुमटी नुमा, 8x8 का एक छोटा सा स्टॉल है। और मैं मिला, एक माँ की चिंता होती है अपने बेटे को लेकर, वो सब उन्होंने तब देखा था जब इनकी जिम के बाहर वो 50-70 हुड़दंगी आ गए थे, गाली गलौज सब इनकी माँ की मौजूद। तो माँ की चिंता थोड़ी कम हुई होगी, वो भी तो देख रही होगी इतना सपोर्ट मिल रहा है। हाँ मम्मी की चिंता हो ही कम। हाँ। मम्मी तो खैर अभी भी बोल रही है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच्चे आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जिम ये अपना स्टॉल लगा रही हूँ चाय का। जब मैंने आपकी मम्मी से कहा कि जब बेटा आपका जिम चला रहा है, तो आप क्यों ये दिन भर सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे 12 घंटे तक 70-72 साल की उम्र में यहाँ रहती है? मम्मी असल में देखो सर, मम्मी पहले से ही करते हुए आ रही है ये काम, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल किया है पालने में, घर परिवार चलाने में। क्योंकि पापा की डेथ काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, तो मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है, और वो आज भी वही सोचती है कि नहीं ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा होता है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जिम का रेंट है, घर का EMI है, बच्चे की स्कूल का खर्चा है। तो कहीं ना कहीं मम्मी यही कहती है, मेरे को हमेशा यही कहती है कि मुझे पता है नहीं कर पाएगा तू, कि मैं कम से कम कुछ तो तेरी हेल्प कर देती हूँ। और वाकई में मम्मी मेरी बहुत हेल्प कर देती है। मैंने और अभी भी कहा भी, तब भी उन्होंने ये कहा कि नहीं वो अकेले वो नहीं कर पाएगा, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। तो अभी मम्मी ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तू टेंशन ना ले, और मैं अभी भी इतना मैं मतलब कर सकती हूँ कि मैं अभी अपना घर पूरा चला सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस चाय स्टॉल से। और मम्मी सबसे बड़ी बात है, मम्मी सुबह 7 बजे निकल जाती है, 8:30 बजे रात को घर आती है। 12-13 घंटे रोज रहती है, मैंने देखा। और वो खड़ी रहती हैं ज़्यादातर टाइम दुकान पर, खड़ी होकर चाय बना रही हैं। आपने मेरा वीडियो देखा था? जी मैंने देखा, हमने चाय पी भी थी। जी बता रही थी मम्मी। और चाय लेकर आसपास दुकानों में वो 3 मंजिले पे चली जाती है मम्मी, एक चाय लेकर भी। सिंगल कोई एक चाय मंगाता तो उस चाय को लेकर भी 3 मंजिले पे चली जाती है मम्मी। अब दीपक एक चीज़ और, जो 5-6 दिन पहले देखा, जो आपके मित्र हैं विजय रावत, और आपका एक वीडियो आया जिसमें आपने इंसानियत जोड़ो यात्रा निकालने की कोई अपील की। हालांकि उसमें आपने पूछा भी, रायशुमारी भी की लोगों से कि क्या निकालनी चाहिए यात्रा, नहीं, उसका क्या है और क्या मकसद है और क्या उसके पीछे? एक दिन बैठे हुए थे हम ऐसे ही घर पर ना, तो विजय रावत है मेरा फ्रेंड, मतलब फ्रेंड कह लो, भाई कह लो, दोस्त कह लो, मतलब कुछ भी है, कि बस ये है कि वो इंसान है कि मतलब कंधे से कंधा मिला कर चलने वाला इंसान है। तो उसने मेरे को बोला, यार दीपक एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, एक यात्रा निकालते हैं, अगर तू चाहता है तो, तेरे बिना नहीं निकलेगी, अगर तू चाहता है तो बता। मैंने तो जैसा तू चाह रहा है वैसे कर लेंगे, कोई बात नहीं, तू बता। तो उसने मेरे को बताया कि इंसानियत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। मैंने ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया यार, मैंने कहा इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के बीच में। और तो हमने वो फिर एक वीडियो बनाकर हमने इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे हमने पोस्ट करी है। हमने लोगों की उससे राय ली है कि अदरवाइज़ हम ये यात्रा निकालते हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं, हमारे कहने का मतलब ये था, तो हम ये यात्रा निकालेंगे, तो आप बताइए। तो लोगों के हमको कॉल आए हैं और मैसेज भी कर रहे हैं, नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप यात्रा निकालते तो हम आपके साथ हैं। तो क्या यात्रा होगी, कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में? कॉन्सेप्ट तो यही है, बस इंसानियत जोड़ो यात्रा, इंसान को इंसान से जोड़ना है और उनको ये दिखाना है कि इंसान ही इंसान के काम आएगा,
और अदरवाइज कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो उस पे तो कुछ सोचा कि 150 अभी लोग देश भर में घूमेंगे या प्रदेश भर में बिल्कुल, घूमेंगे, क्या तो हम सोचा? बस यही सोचा है कि उत्तराखंड से दिल्ली तक की यात्रा निकालेंगे हम, और यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हों। और उसमें ये नहीं है कि मोमदन ही हो, मैं चाहता हूँ कि हर कास्ट के हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब हमसे कनेक्ट हों। नेता, अभिनेता, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हम चाहते हैं वो हमसे कनेक्ट हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो हम चाहते हैं कि हमसे कनेक्ट हो और हमारे साथ वो यात्रा निकाले। लेकिन ये बताओ दीपक कि जब कोई ऐसी यात्रा कोई निकालता है तो उसका कोई दूरगामी मकसद होता है। ज्यादातर ऐसी यात्राएं पॉलिटिकल इरादे से ही निकलती है। किसी जमाने में बड़े बड़े लीडर चंद्रशेखर से लेकर हाल में राहुल गांधी तक, किसी जमाने में गांधी भी यात्रा पे चलते थे पैदल। तो ये, लेकिन हर यात्रा का एक मकसद होता है। आपकी यात्रा का कोई सियासी मकसद नहीं होगा, ये कैसे फिर माना जाए जब आप इस तरह से यात्रा पे निकलोगे? तो देखो भी सियासी सपोर्ट होगा, अपोजिशन के लोग का सपोर्ट होगा। मैंने तभी तो आपको, मैंने सर इसी आपके चैनल के माध्यम से मैंने तभी बताया है कि इसमें कोई भी इंसान हमसे कनेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही पार्टी को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम चाहते हैं कि कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, हमसे कनेक्ट हो जाए, हमारे साथ आके ये यात्रा निकाले। अगर आप हिंदुस्तान की शांति चाहते हो, आप हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत चाहते हो, तो ये यात्रा निकालो और लोगों को दिखाओ कि इंसान इंसान के काम आता है। और ये यात्रा जो निकाल रहे हैं हम इंसानियत के लिए निकाल रहे हैं, ना कि किसी पार्टी के लिए, ना कि किसी उसके लिए निकाल रहे हैं। तो अभी तय हो गया आपने? नहीं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी सिर्फ हमने लोगों की राय ली है और एक मैसेज डाला है हमने कि ऐसे ऐसे करके हम यात्रा निकालेंगे। आपकी ओपिनियन हमको क्या चाहिए है, आप अभी ओपिनियन दीजिए हमको और हमको बताइए। तो आप कोटद्वार से दिल्ली तक पैदल आओगे? हाँ, अभी ये सोचा है कि कोटद्वार से दिल्ली तक हम पैदल आएंगे और इसको पैदल यात्रा करेंगे। तो अभी कोई 1 महीने में, 2 महीने में भी तय नहीं, अभी तय नहीं हुआ है। अभी तय नहीं हुआ है। और देखो, यात्रा भी कोई ऐसे नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बहुत वीक है। फाइनेंसी बहुत खर्च होते हैं, बहुत फाइनेंसी बहुत वीक है। तो उसमें हमको जो है विजय रावत को और मेरे को, हम सबको हेल्प चाहिए होगी लोगों की, कि आप फाइनेंशियली भी हमको हेल्प करें, चाहे जैसे भी है आप लोग सामने आए, क्योंकि हम दोनों मिलकर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमजोर है इस चीज़ को लेकर। पैदल चलोगे, सभाएं करोगे, भाषण दोगे, ये क्या सोचा है? नहीं, बस रोड टू रोड जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को मैसेज देंगे पैदल ही। और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। बस जितना ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, और हर धर्म के लोग अगर हमसे जुड़ेंगे, तो वो बहुत खूबसूरत होगा। उनको क्या कहोगे आप? बस यही कहेंगे, यही समझाने की कोशिश करेंगे कि तो आप इंसान को इंसान समझो, किसी एक धर्म को टारगेट ना करो, क्योंकि इस देश की आज़ादी में सब ने बलिदान दिया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सब ने अपने घर परिवार को खोया है। किसी ने बेटी को खोया है, तो किसी ने बाप को खोया है, किसी ने माँ को खोया है, किसी ने पूरा परिवार खोया है। तो ये चीज़ें मत करो। मैंने कहा, प्यार मोहब्बत बांटिए। बड़ा खूबसूरत सा देश है हमारा, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। सिंपल तो ये सब आप करोगे तो राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, वो कहेंगे तो हमारा चैलेंजर पैदा हो रहा है। हम भारत जोड़ो यात्रा पे निकाले मोहब्बत की दुकान, और ये इंसानियत जोड़ो यात्रा पे चले। जी, वो तो अब उनकी सोच है, वो क्या सोचते हैं। अगर वो देखो क्या, तो इसमें तो मैं क्या ही बोलूं। तो नहीं करने लगे? नहीं, कंपटीशन वाली बात ही नहीं। राहुल गांधी नहीं कहा दीपक सब छोड़ो यार, मैं निकाल चुका हूँ, तुम अब ये कौन सी यात्रा? नहीं, उन्होंने तो बहुत शाबाशी दी इस चीज़ के लिए। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, आपको यात्रा निकालनी चाहिए। अगर हम आना चाहेंगे तो हम आएंगे, अगर आप हमें बुलाओगे तो। मैंने कहा सर आपके लिए ही नहीं है, मैंने कहा ये सबके लिए है। मैंने कहा आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा सीधी सी बात है, अगर आप आओगे, आप स्टैंड लोगे, हमारे साथ चलोगे, तो ये तो बहुत खूबसूरत बात होगी। अब ये बताओ, जैसे ये यात्रा की चूंकि आप बात कर रहे हो, अब ये सब इसकी प्लानिंग, इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, भीड़ जुटाना, लोगों को लेके चलना, लॉजिस्टिक, खाना पीना, चलना, परमिशन, बहुत सारी चीजें। तो आपका जो मेन काम है जिम का, बॉडी बिल्डिंग का, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ये सब जब करने लगोगे तो? देखो, मैं तो सिंपल सी बात है, जब मैंने कहा कि जब ये कर ही दिया, तो मैंने कहा इसको ख़त्म ही करना है। तो मैं चाहता हूँ ये जड़ से ही ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 टाइम की रोटी खा रहे हैं, अगर 1 टाइम खा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। क्या चीज़ जड़ से? जो लोगों के दिमाग में है कि किसी एक कौम को टारगेट करना, बार बार आप देख रहे होंगे, बिल्कुल आप देख रहे हो कि अभी कुछ दिन पहले भी देखा है, 3 लोगों को मार रहा था एक लड़का, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू देखा है। और वो देख नहीं रहा है कितनी उनकी उम्र है, और वो तो बिल्कुल, तो ये चीज़ें हो रही हैं। हम तो बस यही चाहेंगे कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो सियासी तौर पर जिस तरह की खिचड़ी पक गई है और जिस तरह से ये माहौल बना है, उसमें एक दीपक लड़ सकता है, लेकिन खत्म तो लाखों लोग सत्ता, तंत्र, सियासत सब उनके पक्ष में है।
कहते हैं ना कि आदमी चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, और हर आदमी अगर ये सोचेगा कि छोड़ यार मैं नहीं कर रहा हूँ, तो फिर कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। हमने तो सिर्फ एक सोच रखी है कि नहीं यार हम बढ़ाते हैं कदम, क्या पता इससे कुछ देश में बदलाव आए, लोगों की सोच में बदलाव आए और लोग समझे इस चीज़ को। वैसे तो हर इंसान की सोच अपनी अलग अलग है, किसी के दिमाग के अंदर तो हम घुस नहीं सकते, बस ये है कि हाँ उसको एक अच्छी बात बता सकते हैं, अच्छी सोच उसके आगे रख सकते हैं, समझेगा तो अच्छी बात है। पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये फाइनल कर लिया कि यात्रा निकालेंगे? हाँ, यात्रा निकालेंगे, मगर अभी डेट हमने फाइनल नहीं करी है, उसके लिए थोड़ा सा भी हमें थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन जब ये यात्रा निकालोगे, जी फिर मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, जी। आपको सियासी खांचे में फिट किया ही जाएगा। मान लो आपकी यात्रा में कांग्रेस लीडर पहुंच जाए, हाँ। मान लो राहुल गांधी पहुंच जाए, या कोई और लीडर अपोजिशन का पहुंच जाए, तो लोग कहेगा अपोजिशन फंडेड ये यात्रा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखो मैंने बताया ना, हम पहले ही बोलेंगे लोगों को, पहले ही यही बात रख देंगे उनके आगे कि जिसने आना है वो आइए खुलकर। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये इंसानियत जोड़ो यात्रा है, ये इंसान की यात्रा है। हम किसी राजनीति से कोई कहीं से कहीं तक ब्लेम नहीं करते, कोई हम राजनीति को लेकर साथ नहीं चलने वाले हैं। कि हम बस ये है अपनी वो रखने वाले हैं उनके आगे बात की, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, बस हमारी पार्टी से हमारी यात्रा से जुड़े। अब विजय जी आप भी आ जाइए यहाँ जरा। ये विजय रावत हैं, इनके दोस्त हैं, और इन्हीं दोनों ने ये इस तरह की यात्रा की अपील की थी, तो इनसे तो पूछ लिया। लेकिन उस तरह की यात्रा अगर आप निकालने की तैयारी जो आपने अभी तो रायशुमारी के लिए आपने पब्लिक ओपिनियन के लिए किया, ये कह रहे हैं कि हम लोग सहमति बना रहे हैं, तो इस तरह की यात्रा निकालते ही उसको पॉलिटिकल नहीं माना जाएगा? पहले तो भैया मैं आपका प्रणाम करता हूँ। ये यात्रा पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं होगी। इसमें मैंने एक अपना सोच थी, जो विचार था जो मैंने दीपक के आगे रखा। जब ये 26 तारीख के बाद जो घटना के बाद हमें जो देश में प्रेम मिला, उसको लेकर मैंने दीपक से एक राय ली थी कि दीपक हमको इंसानियत जोड़ो यात्रा, मतलब इंसानियत जोड़ो के पीछे का मकसद ये रहेगा कि सब धर्म एक है, सर्वधर्म सर्वोपरि। उसका एक हम नारा भी रखेंगे, सर्वधर्म सर्वोपरि। सारे जात पात के लोगों को लेकर हम उस यात्रा में लेके चलेंगे। भाईचारा की मिसाल उस यात्रा के लिए रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं देश में जो नफरत कहीं लग रहा है विगत कई सालों से केवल नफरत बढ़ रही है। केवल देख रहे हैं जो देश हमारा विकास की ओर जाना चाहिए था, रोजगार की ओर जाना चाहिए था, तो वो धर्मों की लड़ाई तक ही सीमित रह गया है, जात पात की लड़ाई तक सीमित रह गया है, जो हम देश में चाहते हैं कि ख़त्म हो। उसी को लेकर जो हमको देश से प्रेम मिला, तो उसी को लेकर मेरे मन में एक विचार आया था, तो मैंने दीपक के समक्ष वो विचार रखा। तो दीपक ने कहा ठीक है, तो ये यात्रा हमारी दिल्ली तक नहीं रहेगी, ये हमारी पूरी देश की यात्रा रहेगी। अब ये बताओ, चूंकि आप कांग्रेस से जुड़े हो, क्या हो कांग्रेस में आप? मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मुझे कोई वो बोलने में नहीं है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ, यूथ कांग्रेस में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं? पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। पूर्व जिलाध्यक्ष। तो अब जब आप सीधे कांग्रेस से जुड़े हो, ऐसी यात्रा आप निकालोगे, दीपक उसका हिस्सा बनेंगे, तो लोग तो कहेंगे कि ये कांग्रेसी नेताओं का है। फिर जो इनकी न्यूट्रलिटी है, जो किसी पार्टी से नहीं जोड़ना, वो पार्टी के साथ टैग होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हम उससे तो नॉन पॉलिटिकल दे रहे हैं। और मैं बताऊं, अगर मैं मेरे पीछे अगर कांग्रेस का टैग भी लगा था, पर मुझे देश से प्रेम तो उतना ही मिला जितना दीपक को मिला। उसमें ये नहीं देखा गया कि वो कांग्रेस का है नहीं है, पर हम उसको नॉन पॉलिटिकल करेंगे, क्योंकि मेरा भी एक सोच है कि हम उसे नॉन पॉलिटिकल करेंगे। बस कि कहीं के लिए, इंसानियत के लिए, देश में भाईचारा बना रहे, हमारे देश में नफरत न फैले, वो हमारी एक सोच है। चाहे हमें उसे पूरी देश में हमको यात्रा को निकालना। अब लोगों को काम देश में तो यात्रा जो आपके सुप्रीम लीडर राहुल गांधी हैं वो निकाल चुके, भारत जोड़ो यात्रा, मोहब्बत की दुकान, और महीनों तक सड़क पे चले इतने राज्य में, 20 राज्य में। अब वो चीज आप कोटद्वार के विजय रावत वही चीज क्यों कर रहे हो? नहीं, हमारी एक सोच है। अभी हमने लोगों से अपनी एक राय ली है, ये उसमें देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आपने देखा होगा उन्होंने भी निकाला तो कुछ रिजल्ट उनको भी मिला था, पर फिर भी अभी भी देश में शायद जो इंसानियत कहते हैं, इंसानियत खत्म हो रही है। हमारा उनका भारत जोड़ो यात्रा था, हमारा इंसानियत को लेकर है, क्योंकि इंसानियत जो है आपस में, इंसानों से ही भारत बनता है, भारत बनता है। पर आप देख रहे होंगे कि लोगों के हमारे हर राज्य में ऐसा गलत हो रहा है। अभी विधायकों की हमने भी सोशल मीडिया में देखा है, वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी को थप्पड़ मारे गए। शायद वो घटना वहाँ पर भी हो सकती थी जो हमने रोकी है, पर ये घटना निरंतर बढ़ रही है। हम उस घटना को रोकने के लिए और लोगों को जगाने के लिए, अगर आपके सामने गलत हो रहा है, कम से कम आवाज़ उठाइए। उनके बुजुर्ग के सामने थप्पड़ मारे गए, पर वहाँ पर मैं देख रहा था कि वहाँ पर 2-3 लोग और भी थे, उन्होंने किसी ने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया। इसी को लेकर कि ये जो मारपीट हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, और आप सबसे बड़ी बात है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। उल्टा उनके खिलाफ कार्रवाई है, जो इस देश में आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ उल्टा कार्रवाई भी हो रही है, मुकदमे भी झेले जा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं देश में कम से कम
एक इंसानियत को जगाने का ये प्रयास हम बताओ करना चाह विजय, रहे हैं। इस तरह की यात्रा बहुत आसान नहीं होती है। ये कोटद्वार से दिल्ली बोल रहे हो, आप कह रहे हो पूरे देश की यात्रा के लिए करोड़ों खर्च होते हैं, फंडिंग, रिसोर्स, आदमी, मैन पावर। राहुल गांधी ने इसलिए क्या किया, इसलिए कि 29 राज्य में उनकी पार्टी की का ढांचा है, संगठन है, उसमें भी करोड़ों खर्च किया। तो आप कैसे करोगे? सर क्या मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, मुझे ऐसा लगा था कि जब हमारे द्वारा वो इंसानियत का जब वो मोमेंटम हुआ था, जिससे हमको देश से प्रेम मिला, तो कुछ ना कुछ % लोगों में फ़र्क मेरे को नज़र आया। हमने अभी सोशल मीडिया में डाला तो सोशल मीडिया में हर राज्य के लोगों का फ़ोन मुझे भी आया, दीपक को भी आया, और उसमें कम से कम 99% लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था कि हम करेंगे जो करेंगे। हमको किसी की ज़रूरत, मैं एक बात बताऊं कि अगर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनका स्वागत है, अन्यथा हम दोनों ही निकल पड़ेंगे। चाहे वो पहले हमारी यात्रा कोरबा से तो सोचे कांग्रेस दिल्ली, में रहते हुए या कांग्रेस पार्टी से नहीं ये इस इस्तीफा टाइम देते? नॉन पॉलिटिकल मामला होगा, दीपक का मेरा केवल नॉन पॉलिटिकल मामला होगा, इसमें हम लोगों को केवल देखिए, जो इंसान आदमी पॉलिटिकल है वो नॉन पॉलिटिकल कैसे होगा? आप पॉलिटिकल आदमी हो, कांग्रेस के हो, तो आपकी आइडेंटिटी तो कांग्रेस लीडर के तौर पर है ना, यूथ लीडर कांग्रेस के। नहीं, मैं मानता हूँ, मैं पूर्व में था, पर जब हमें रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिल रहा है तो हमने राय ली है, क्योंकि लोगों को पता है मेरे बारे में, ऐसा नहीं है। तो लोग अगर उसमें मेरे को अगर हमको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं नॉन पॉलिटिकल निकालने में। और मेन बात यह है कि अगर इंसानियत के लिए, अब लोगों का काम ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉलिटिकल से भी तो बढ़िया, पॉलिटिकल से भी तो पहले इंसानियत ही है, धर्म से सही पहले बात। भी मैं चलिए, इंसानियत कोई को बात मानता नहीं। हूँ। ठीक है, समझ गया आपकी बात। कोई बात, मेरा मकसद था समझना, हाँ क्योंकि मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले आप लोगों ने डाला था, कितने हाँ दिन जी, पहले 5-6 डाला था? दिन पहले। 5-6 दिन पहले। हाँ जी। तो इसलिए था, और मैं मानता हूँ कि ऐसी कोई भी कोशिश जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए होगी, भाईचारे के लिए होगी, इंसानियत के नाम पर होगी, हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई चौड़ी की गई है, उस चौड़ी खाई को पाटने के लिए होगी, इस तरह की हर कोशिश का स्वागत किया जाना चाहिए। कोई भी करे, पॉलिटिकल करे, नॉन पॉलिटिकल करे, और मकसद अगर ये है कि उससे भाईचारा मजबूत हो और वो जो इंसानी रिश्ता है वो मजबूत हो, तो ऐसी हर तरह की यात्रा का स्वागत किया जाना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दोनों साथी हैं, दोस्त हैं। दीपक का परिचय हम लोग बार बार कर ही रहे हैं। ये विजय राव, आपका भी नाम FIR में है, हाँ जी, जो दूसरा FIR, जी, जो पुलिस की तरफ से, मतलब बजरंग दल के 2 लोगों की तरफ से जो FIR हुई, उसमें ये दोनों नाम है ना? जी। तो पुलिस आपके पास भी उसके बाद पूछताछ के लिए नहीं कुछ आई? पूछताछ के लिए भी नहीं आई, और ना जिन्होंने ये कांड फसाद किया? किया, दंगा ही कहूँगा उसे, हाँ। वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम बाइट दे रहे हैं, ना उनको गिरफ्तार किया। मैंने अभी भी कहा कि जो हम शायद जो रक्षक हैं, आज उनके खिलाफ कार्रवाई रहे, जो भक्षक हैं, उनको कहीं ना कहीं आज़ादी मिल रही है। देश का दुर्भाग्य है, इसीलिए हम इस यात्रा को निकालना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, थैंक यू। चलिए, फिर मुलाकात होगी। मैं जाने वाला था अभी 24-25 को कोटद्वार, 1 महीना होता 26 जनवरी की घटना को, लेकिन उसके पहले दीपक से यहाँ मुलाकात होगी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, जी, अच्छा करिए। ऐसे जी। बुलंद हौसले के साथ, जी। शारीरिक तौर पर जी। बुलंद है, जी, लेकिन अब लगा कि आप मानसिक तौर पर जी, भी बहुत बुलंद जी, हैं। जी, और आपकी बुलंदी, आप जैसे जी। लोगों की बुलंदी इस देश के लिए जी सर, बहुत ज़रूरी है। जी। शुक्रिया।